कोरोना के संक्रमण की, कोरोना बीमारी न फैले इसकी, तो इसके लिए हम सबको तो प्रयास करना ही है और कर रहे हैं। अभी हमने आपको बात सुनवाई श्री सूर्य प्रकाश पाल जी से, और अब हम एक ऐसे योद्धा से लिए चलते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन में किस तरह से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कैसे पढ़ाई करें, इस संबंध में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मौसम सिन्हा से। हमारे लाइन पर हैं इस समय। डॉक्टर मौसम सिन्हा, नमस्कार। नमस्कार सुधांशु जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताएं। आपका स्वागत है जीत जाएंगे हम कार्यक्रम में। थैंक यू। देखिए मौसम सिन्हा जी, हर व्यक्ति इस कोरोना के संक्रमण को रोकने की लड़ाई में हर व्यक्ति लगा हुआ है और पूरा समाज प्रयास है। खास करके जो हमारे पुलिस के जवान हैं और डॉक्टर्स हैं, इनको तो हम सैल्यूट करते हैं क्योंकि ये अपना घर बार छोड़ करके सब लगे हुए हैं। अब रही बात जो हमारे विद्यार्थी हमारे इस समय घरों में हैं, ये लॉकडाउन की स्थिति लगभग 36 दिन हो गए हैं और इन 36 दिनों में विद्यार्थी घर में रह करके कहीं अपनी पढ़ाई से दूर ना चले जाएं, तो इसके लिए हमारा शिक्षा विभाग, आप तो एक शिक्षक हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास चल रहा है? सुधांशु जी, अभी जब आपने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं और मैंने कहा मैं बहुत अच्छा हूं, तो ये बहुत अच्छा हूं इसलिए कहा क्योंकि जो इस समय नेगेटिविटी है उसको तोड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि आप पॉजिटिव काम ज्यादा से ज्यादा करें जी। और जब हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं तो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है। अब जहां तक सवाल है शिक्षा का कि बच्चे कैसे कंसंट्रेट करें, किस तरीके से काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, देखिए आज के दौर में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मौजूद है जिनके जरिए बच्चे पढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी बहुत जगह ऐसा है हमारे कंट्री में जहां लोग टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा यूज नहीं कर पाते हैं, मगर ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा सीखते भी हैं जी। क्योंकि जब करंट सिचुएशन आती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कठिन परिस्थितियों में निखार भी पैदा होता है। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे एंड्रॉइड फोन पे प्ले स्टोर के माध्यम से हम बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हम ले लें या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं, जहां पर मटेरियल पड़ा होता है, टेक्स्ट मिल जाएगा आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और तमाम वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो उसके माध्यम से स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो हम गूगल पे बहुत सारा वेबसाइट्स, आप किसी भी टॉपिक पे आप मैटर निकाल सकते हैं आसानी से। प्लस इसके अलावा मैं यहाँ सुधांशु जी एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जब स्कूल खुले हुए थे तो उस वक्त विद्यार्थी बेशक पढ़ाई कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, और इस वक्त भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ रहे होंगे अपने तरीके से। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छा अवसर है कि बच्चे जो व्यवहारिक ज्ञान है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, वो ले सकते हैं, माँ बाप के साथ बैठ के उनके अनुभवों को जान सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन हमने आपको YouTube पर पढ़ाते हुए देखा है, मैंने स्वयं देखा है। तो हम तो उस शिक्षा की बात करें कि हम अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें पढ़ने के लिए और उसको प्रेरित करें, अब उनका सिलेबस पूरा हो, वो सिलेबस से दूर ना चले जाएं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तो वहां पर चाहे हम किसी भी बोर्ड की बात करें तो उसका जो एक सिलेबस है, ये जितनी भी किताबें मार्केट में मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं बोर्ड के आधार पे बनाई जाती हैं। राइटर्स, मैं खुद एक राइटर हूँ, तो राइटर्स क्या करते हैं, उसका कंटेंट का प्रेजेंटेशन उनका अपना होता है, लेकिन सिलेबस जो दिया है पर्टिकुलर बोर्ड ने, उसी सिलेबस के आधार पे वो किताबें बनती हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सीधे सीधे अपने बोर्ड की साइट पे जाएं, जो भी बोर्ड है, जिस बोर्ड से भी वो ताल्लुक रखते हैं, वहां पे उनको सब सिलेबस मिल जाएगा। जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस है, उस सिलेबस को वो फॉलो करके और वो पढ़ाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि शिक्षकों से बातचीत करके
और तमाम स्कूल्स ऐसी एफर्ट कर भी रहे हैं, तो मैं खुद भी देख रहा हूँ, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक शिक्षक होने के नाते। व्हाट्सएप के जरिए बच्चे जुड़े हुए हैं और जो भी उनकी बुक्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। एक और यहाँ खास बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, अभी सारे पब्लिशर्स तो नहीं लेकिन ज्यादातर पब्लिशर्स ने अपनी बुक्स का पीडीएफ फॉर्म बना करके वेबसाइट्स पे अपनी दे दिया है। जी जी। अगर बच्चे को ये मालूम है कि मेरे को जो किताबें रेकमेंड की गई हैं स्कूल की ओर से, अगर वो पता लगाने स्कूल से या टीचर से कि किस पब्लिकेशन हाउस की है, तो उस पब्लिकेशन हाउस की वेबसाइट पर वो जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल के लिए ये फैसिलिटी पब्लिशर्स ने दी है। उन्होंने पूरा कंटेंट तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ कंटेंट उसमें, जैसे मिसाल के तौर पे किताब में अगर 20 चैप्टर हैं तो उन्होंने 3 या 4 चैप्टर का पीडीएफ वहां दे रखा है। तो एटलीस्ट वो 3 या 4 जो चैप्टर्स हैं उनका अध्ययन इस समय स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और एक बात और भी है सुधांशु, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी डॉक्टर मौसम सिन्हा, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ चीजें जनरल होती हैं। जैसे लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज जनरल है, चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश। वहां पर ग्रामर का जो सिलेबस है मोर और लेस सेम होता है। बच्चों का राइटिंग स्किल है, बच्चों का स्पीकिंग स्किल है, ये वो चीजें हैं जो स्कूल्स में एम्फेसाइज की जाती हैं। और कैरिकुलम का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, सिलेबस का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है। एसएसपी है, मोर और लेस टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं। बच्चे उन कॉमन टॉपिक्स पे भी काम कर सकते हैं अगर उनको इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं मिल पा रहा है या वेबसाइट से वो अगर मटेरियल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो एटलीस्ट वो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को बढ़ा दें। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम भाषा में परिपक्व हैं, अगर हमें लिखना आता है अच्छे से, हमारे पास एक शैली है, वे है लिखने का, तो फिर ज्ञान को फिर लेना आसान हो जाता है, फिर हम उसको समझते हैं और उसका प्रेजेंटेशन रह जाता है। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की, अच्छा लगा सुन करके। अब आपने बातों बातों में ये कहा कि हम एक लेखक भी हैं, क्या लिखते हैं? मैंने बहुत सारी कविताएं सुधांशु जी लिखी हैं और बहुत सारे लेख लिखे हैं। इसके अलावा मेरी पुस्तकें जो हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी निकली हैं। जी जी। इसमें प्रेजेंटेशन के ऊपर, शारीरिक भाषा के ऊपर और प्रबंधन से जो रिलेटेड विषय हैं, चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट हो जी जी या इंग्लिश की बात हो, लैंग्वेज की। और देखिए हमारा ये कार्यक्रम है जीत जाएंगे हम, कोरोना पर ये विशेष कार्यक्रम है, तो हम तो चाहेंगे कि अगर आपने कोरोना पर कोई गीत लिखा है, कविता लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, तो उसे सुनाइए। कोरोना पे मैं सबसे पहले तो यही कहता हूँ कि कोरोना के विषय में पहली बात तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई रोड पे ना जा, ये कोरोना का फुल फॉर्म उन्होंने दिया था। और जहां तक मैं सोचता हूँ वो इस वक्त जो इसकी डेफिनेशन है कुछ ऐसी बन रही है कि कोई रोष में ना जा, क्योंकि इस समय गुस्सा कहीं ना कहीं जो लगता है वो लोगों के बीच में बढ़ रहा है और वो क्रोध जो है वो कई बार काम खराब कर देता है। लोग तनाव मुक्त रहें। कविता मैंने लिखी है जी, जल्दी से सुनाएं, जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ, समय कम है, जल्दी सुनाएं। मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। कोरोना का संघर्ष है, हमको रहना संघर्ष है, महामारी है विशाल, बिछा दिया चारों ओर है जाल, घर में रहना है तभी है सुरक्षित, यही है संदेश देना, इसी से होगा जनहित, ध्यान रखना है अपना और अपनों का, जो हमारी सेवा में बाहर हैं उनके भी सपनों का, सोचो जरा कितना सेवा भाव है उनमें, हम सबकी दी हिम्मत ऊर्जा लाएगी उनमें, कुछ देश के गद्दारों को क्यों ये बात समझ नहीं आती, ये मजाक नहीं है, देश को सुरक्षित रखने की है क्रांति, संभल जाओ वरना डस लेगा कोरोना का ये अजगर, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा अगर जाओगे गलत पथ पर, ये समझने का वक्त है, संभलने का वक्त है, कट जाएगा संकट, घर में रहने का वक्त है, कोरोना रक्षक के लिए करते रहें प्रार्थना, उनके लिए हम सभी के दिलों में हो एक जागृत जागना। डॉक्टर मौसम सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर मौसम सिन्हा और आप प्रवक्ता हैं। आपने बताया, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि हमें पॉजिटिविटी में रहनी चाहिए हम सब, और जैसे हम सब कोरोना